श्रोताओं नमस्कार। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हैं महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली के वाइस चांसलर कुलपति श्री अनिल कुमार शुक्ला जी। पूरा देश लॉकडाउन में है, कोविड-19 का प्रकोप है, सभी जगह प्रभावित हैं, सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पे प्रभावित हैं। उसका प्रभाव विश्वविद्यालय पर भी पड़ा है। किस तरह से प्रभाव पड़ा है, क्या स्थितियां परिस्थितियां हैं, किस तरह से आगे चलना है, यही कुछ बातचीत करेंगे वाइस चांसलर रुहेलखंड विश्वविद्यालय से। जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। वीसी साहब, जानना चाहेंगे हम कि लॉकडाउन के कारण जो स्थगित हुई हैं आपकी मुख्य परीक्षाएं चल रही थी आपके विश्वविद्यालय में, जिस समय एकदम अचानक लॉकडाउन हुआ है, तो उनका निपटान आप किस प्रकार कर पाएंगे, वो भी इस परिस्थिति में जबकि कुछ जिलों में अब लॉकडाउन में हल्की सी ढील दी गई है और आपका जो सत्र था बामुश्किल आप उसको नियमित कर पाए थे, तो किस तरह से उस परिस्थिति से आप निपटेंगे? हाँ, ये सही बात है कि जब से मैं पिछले 3 वर्षों से यहाँ पर हूँ, सत्र नियमित हो पाया था, परीक्षाएं समय से हो जाती थी। पिछली बार हम लोगों ने 15 मई को सभी परिणाम घोषित कर लिए थे, जुलाई में प्रवेश हो जाते थे और अब की बार भी हमारे यहाँ परीक्षाएं 25 फरवरी से शुरू हो गई थी। रुहेलखंड विश्वविद्यालय की स्थिति कुछ दूसरे विश्वविद्यालयों से भिन्न है। हमारे यहाँ जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई उस समय तक थर्ड ईयर का और पीजी के बच्चों की लगभग 60% परीक्षाएं हो गई थी। हम लोगों ने कुल परीक्षाओं में 40% हिस्सा कवर कर लिया था। निश्चित रूप से परीक्षाओं का एक बड़ा भाग बाकी है, सेमेस्टर परीक्षाएं बाकी हैं और देरी हो गई है। हमारा शासन से अनुरोध है कि वो जितनी जल्दी लॉकडाउन खत्म होने की सूचना हमें मिलेगी, हम 1 हफ्ते के अंदर परीक्षाएं पुनः शुरू करा के, और हम उम्मीद करते हैं कि जुलाई के महीने में या 10 अगस्त तक अभी भी हमारी परीक्षाएं समाप्त हो सकती हैं। अगर लॉकडाउन के बाद हमको परीक्षा कराने की अनुमति इवन जुलाई से भी मिलती है तो भी, तो समय के साथ थोड़ी बहुत देरी जरूर होगी, लेकिन हम परीक्षाएं शुरू करा करके और प्रवेश की प्रक्रिया भी हमने शुरू कर दी है, तो सेशन अनियंत्रित नहीं हो पाएगा, ऐसा हमें विश्वास है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो ग्रीष्म अवकाश होता है, छुट्टियां गर्मी की होती हैं, उसे आप रद्द करने का मन बना चुके हैं? देखिए, जब संकटकालीन समय होता है तो गर्मियों की छुट्टियां, सर्दियों की छुट्टियां, ये कोई मायने नहीं रखती। बिल्कुल। और हमें लगता है खाली इसी वर्ष की गर्मियों की छुट्टियां नहीं, अगर सेशन को नियंत्रित करना है तो अगले बार की भी छुट्टियों में कटौती हो सकती है ना, क्योंकि अगर इस साल सेशन 1 आध महीने लेट होता है तो कम से कम हम अगली बार छुट्टियों को नियंत्रित करके हम सेशन को पुनः लाइन पर ला सकें। खाली गर्मियों की छुट्टियां ही नहीं, इतवार बल्कि दूसरे होने वाली छुट्टियों के दिन भी परीक्षाएं कराई जानी चाहिए, ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी परीक्षाएं समाप्त कर उनके रिजल्ट घोषित कर सकें। आपके विश्वविद्यालय में जो आपके मुख्य सब्जेक्ट्स हैं, उसके अतिरिक्त जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, उनमें ऑनलाइन पढ़ाई का कोई प्रावधान रहा इस लॉकडाउन के दौरान में? ये तो नेट पर ही चीजें उपलब्ध हैं। लगातार हमारे शिक्षकों ने ऑनलाइन प्रोग्राम तैयार करके, लेक्चर तैयार करके यूट्यूब पर, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, अपने अपने चैनल्स पर कंटिन्यूअस डाले, और जो मेरे पास रिपोर्ट है उसके हिसाब से जो करिकुलम है प्रोफेशनल कोर्सेज का, वो समाप्त किया जा चुका है। बहुत सारे से महाविद्यालयों से भी हमें रिपोर्ट मिली है कि उन्होंने अपने विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू करके अपना काम समय से पूरा किया है। इसका अर्थ ये हुआ कि वर्क फ्रॉम होम को आप जस्टिफाई किया है आपकी फैकल्टी ने? देखिए, समय बदली है, परिस्थितियां बदली हैं और ऑनलाइन एजुकेशन 21st सेंचुरी की एक वास्तविकता है। हमें लगता है कि ये परिस्थिति से अगर हम निपट भी लें तो भी मेरी योजना है कि आने वाले सत्र में जो 6 दिन यूनिवर्सिटी खुलती है उसमें 1 दिन क्लासेस कम से कम ऑनलाइन होने की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि विद्यार्थी इस सिस्टम के साथ अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर सकें और ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन
ऑनलाइन इवैल्यूएशन, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होने की दिशा में ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ सके। एक प्रश्न थोड़ा सा हटकर करना चाहूंगी आपसे। जी जी। विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर होने के नाते कोई ना कोई ख्वाब, कोई ना कोई ऐसा सपना आपके जहन में जरूर होगा जिससे आपने चाहा होगा कि मैं अपने टेन्योर में पूरा करूंगा। तो ये जो अव्यवस्था हुई है, जो ये सारा कुछ अचानक परिवर्तन हुए हैं, इसमें कहाँ तक आप उसको अपना पूरा कर पाएंगे, क्योंकि जो आपके पास एक्सटेंशन का समय है वो भी थोड़ा ही समय है। देखिए, मैंने जो प्लान करके सोचा था मैं विश्वविद्यालय में आगे बढ़ूंगा, मैं जिस समय आया उस समय परीक्षा का समय अनियंत्रित था, रिजल्ट का समय अनियंत्रित था, प्रवेश साल भर होते थे। विश्वविद्यालय में कुछ चीजों पर नियंत्रण आवश्यक था। कॉलेजेस को छोड़ दें तो यूनिवर्सिटी में भी इंजीनियरिंग फैकल्टी में एक्रेडिटेशन बहुत दिनों से नहीं हुआ था, टीचर्स के प्रमोशन नहीं हुए थे, हॉस्टल्स के कुछ मुद्दे थे। हमने उनको आइडेंटिफाई करके उनको एक तरीके से पूरा करने की कोशिश की। मुझे खुशी है कि आज विश्वविद्यालय में कोई आता है तो वो कहता है कि विश्वविद्यालय व्यवस्थित है, सुंदर है, और मैं अपना आपका सौभाग्य मानता हूं कि मैं एक अच्छे, सुंदर, व्यवस्थित विश्वविद्यालय में मुझे काम करने का मौका मिला। कुछ चीजें रह गई हैं, जैसे टीचर्स का सभी 548 कॉलेजेस के टीचर्स का ऑनलाइन डेटा वो हमने तैयार करवा दिया है। आपने सुना होगा कि इवन सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस में टीचर्स की सैलरी का, न्यूनतम सैलरी का फिक्सेशन वो भी तय हो गया है। ऑनलाइन एफिलिएशन शुरू हो गया है। अब जो सबसे बड़ा चैलेंज है जिसके लिए हमें तैयारी करनी है, हमको नैक के लिए तैयारी करनी है। हमारा नैक 2021 में समाप्त हो रहा है। मैंने अपना टेन्योर समाप्त होने से पहले आधार खड़ा कर दिया है। हमें लगता है कि आने वाले कुलपति निश्चित रूप से नैक इवैल्यूएशन के लिए जाकर के विश्वविद्यालय को अच्छा ग्रेड दिलवाने में समर्थ हो। सर, विद्यार्थियों के लिए भी और जो आपकी फैकल्टी है, आपका स्टाफ है, उसके लिए आप इन विषम परिस्थितियों में क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि अचानक कभी भी परीक्षाएं घोषित हो सकती हैं, कभी भी विषम परिस्थिति के अंतर्गत ही काम करना पड़ सकता है। तो किस तरह से आप मोटिवेट करना चाहेंगे अपने स्टाफ को, अपने स्टूडेंट्स को? हर परिस्थिति हर किसी को बहुत कुछ सिखाती है। विद्यार्थियों और शिक्षकों को इस अवसर को एक दुर्भाग्य मान करके नहीं लेना चाहिए, बल्कि इस अवसर का हम किस तरीके से भरपूर उपयोग कर सकें, उस दिशा में आगे बढ़ करके समय का सदुपयोग करना चाहिए। हमारे बहुत सारे से टीचर कहते हैं कि वो इतने कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं थे। बहुत सारे से विद्यार्थी कहते हैं कि उन्होंने कभी मोबाइल के थ्रू क्लासेस नहीं देखी, नहीं पढ़ी। बहुत सारे से बच्चों ने अपनी ऑटोबायोग्राफीज, कहानियां, कविताएं, उनमें जो सृजनात्मकता का इनपुट था उनको उसको बाहर निकालने का मौका मिला। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इस समय का सदुपयोग करिए। जीवन में आने वाली परीक्षा के लिए हर समय तैयार रहिए, और जहां तक विश्वविद्यालय की परीक्षाएं हैं उनके लिए भी तैयारी करने को आपको बहुत अच्छा समय मिल गया है, बहुत ज्यादा समय मिल गया है। तो आप अच्छी तैयारी के साथ आप परीक्षाओं में आइए और सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए परीक्षाओं में पार्टिसिपेट कीजिए। अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय की परीक्षा में पास होना सब कुछ नहीं है। इस कोविड-19 ने आपको जीवन की परीक्षा में पास होने का मौका दिया है। इस संकट की घड़ी में आप खाली अपने लिए नहीं, आप अपने आसपास के लिए, समाज के लिए, कमजोर लोगों के लिए, प्रवासी श्रमिकों के लिए जो कुछ कर सकते हो, प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर करो। जीवन की परीक्षा में पास होना, विश्वविद्यालय की परीक्षा से पास होना बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा मायने रखता है। बहुत सुंदर संदेश आपने दिया है अपने इस इंटरव्यू के अंत में। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।